अब ये जिस तरह भी रिसेंटली हुआ है इसका टाइटन का जो एक वाक़या हुआ है, आप दोस्त जो नीचे गई है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस है, आपने बड़ी उस पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा कि ये क्या ह्यूमन एरर था या ये ऐसा ही होना था, ये पॉसिबल ही नहीं था जो उन्होंने करने की कोशिश की। देखिए, वी कैन ट्राई, ऑल वी कैन डू राइट नाउ इज ट्राई टू फाइंड द रीजंस दैट कुड हैव लेड टू दिस इंसिडेंट, राइट, दैट इज ऑल वी कैन डू। तो उनमें उन रीजंस की अगर हम बात करें तो अभी तक जो प्रोमिनेंट रीजंस जो मुझे समझ में आई ज़ाती तौर पे, मैंने उस वीडियो में इस चीज़ के बारे में कमेंट नहीं किया क्योंकि वीडियो में इट इज़ नॉट गुड कि आप अपने ज़ाती राय को बहुत ज़्यादा तरजीह दें। जी। थोड़ा बहुत मैंने इंक्लूड किया था, ज़्यादा मैंने इंक्लूड नहीं था किया। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय की बात करें ना, तो आपकी जो सबमर्सिबल थी टाइटन एक बेसिकली सबमर्सिबल का नाम था ना, जिसको मदरशिप से जो लॉन्च होती थी, उसके पास किसी किस्म के अप्रूवल्स थे नहीं। अप्रूवल्स को हम बुरा भी कह सकते हैं कि यार दे टेक अ लॉट ऑफ मनी। आपने एक नया जहाज़ का डिज़ाइन करना है, उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने, पैसे सबमिट कराने, तब जाके अप्रूवल मिलेगा, फिर आप एक जहाज़ नया बना सकते हैं। टाइटन, लेकिन किसी भी जहाज़ के अप्रूवल में फ़ायदे सबसे बड़े ये होते हैं कि व्हेन दे गिव यू अप्रूवल दे डू ऑल द सेफ्टी चेक्स। बिल्कुल सही है। अब उसमें आपके मज़ीद पैसे किस चीज़ पे लगते हैं कि वो जब सेफ्टी चेक्स करेंगे, आपको सबमर्ज करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, हल के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो हर मुमकिन सिचुएशन में आपकी उस एक्सपेरिमेंटल चीज़ को एक्सपोज करेंगे। ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी सिचुएशन में कहीं ऐसा तो नहीं मुमकिन कि ये इम्प्लोड कर जाए या एक्सप्लोड कर जाए। ठीक है, अब उसमें वो इम्प्लोड एक्सप्लोड भी कर सकती है। बोइंग के जब इंजन टेस्ट होते हैं, अगर आपने वीडियोस देखी हो तो वो उसका तो क्या हाल करते हैं उस इंजन का। ठीक है, उस इंजन का जो है वो ऐसी की तैसी फेर देते हैं वो। लेकिन वो जब वो सब कुछ का इंजन का वो हाल कर रहे होते हैं, उसी की वजह से वो इंजन फिर सक्सेसफुल भी होते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड है, प्रूवन किया हुआ है ना उसको, प्रूवन है। एक बंदूक है जिससे आप गोली चला चुके हैं, आपको पता है कि यार एक बार चल गई अगली बार भी चलेगी। ठीक है, अब टाइटन एक ऐसी बंदूक है जिसने गोली कभी नहीं चली थी, चलाई नहीं, बिल्कुल। ठीक है, वो ऑलरेडी 3-4 बार अंडरग्राउंड कह रहा हूँ, अंडर वाटर गई है, उसने डीप डाइव्स भी की हैं। ओके, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन 3-4 बार एक ही काम करने का मतलब ये नहीं होता कि हर दफ़ा वो काम वैसे ही सही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने हर पॉसिबल कंडीशन में अपने आप को एक्सपोज नहीं किया हुआ। सही, बिल्कुल सही। तो उसके पास अप्रूवल सर कोई भी नहीं था। ठीक है, आपने एक नया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आप लेके आए, आपने कार्बन फाइबर से अपने पूरा हल बनाया, आपने एक्रेलिक की शीट्स यूज़ की। चलो एक्रेलिक की शीट्स मैं फिर भी मानता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये सोचें कि इम्प्लोड होना जो है वो भी इतनी डेप्थ के ऊपर, आप सोचें कि कितना प्रेशर होगा, वो 1 मिनट में हर चीज़ का जो है कबाड़ा होगा। सही है। तो इसमें सर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये जो लोग बीच में थे, क्या इनको नहीं पता थी ये चीज़ें सारी? पता इस चीज़ पे अब डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे ही जस्ट फॉर नॉलेज, हर एक को पता होती है, हर एक को पता होती है। ये व्हाट कैन आई से, अब बंदे के अपने पैसे हैं, क्या हम रोज़ाना इस तरह के रिस्क नहीं लेते? हाँ, लेते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी आते हुए रोड पे मैंने कितनी जगह पे देखा कि एक बंदा उल्टा गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है रोड पे, और वही जब किसी और से टकराएगा तो वो उससे लड़ेगा कि मैं सामने से नजर आया, तुमने देखा नहीं। हालांकि यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। द अदर गाय इज, वो तो बेचारा सही चलता हुआ जा रहा है, रूल तो आप फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में लोग पूरी दुनिया में ये सर रिस्क लेने को तैयार होते हैं। वो अलग बात है कि कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशन जब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो डंडा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो फिर पब्लिक को पता है कि यार हम ये कर ही नहीं सकते, रूल ही ये कहता है। तो अगर वो यूएस में डाइव कर रहे होते तो यूएस में डाइव करने की उनको परमिशन ना मिलती, लेकिन चूंकि ये ओपन सी है, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, हर किसी को डाइव करने की वहाँ पे इजाज़त है, वो डाइव कर रहे थे। बिल्कुल सही है।